हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी और इस सीरीज का ये वीडियो एक और आपके सामने हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसेट्स। आपने एसेट्स का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसको हम संपत्तियां भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो जो ये एसेट्स होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें मैं बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर कि एसेट्स होती क्या है। उसमें कोई मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको और बताऊंगा मैं आपको ये एसेट्स के टाइप्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसेट्स जो होती है वो क्या होती है। जब बिजनेसमैन किसी भी वस्तु को यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट को परचेज करता है और फिर उसको यूज करता है, जो उसको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट दे, उसको बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में सहायता करे, जिससे वो अच्छा खासा अपने बिजनेस को तेजी से चला सके और अच्छा खासा बेनिफिट, फायदा, लाभ, प्रॉफिट कमा सके। तो वो सारी एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये किराना स्टोर का अगर आप एग्जांपल दूं तो आप देखते होंगे कि ये किराना स्टोर के अंदर फ्रिज रखा हुआ होता है, वो उनकी एसेट है ना। वो क्या हेल्प करती है कि उस फ्रिज के अंदर वो दूध, दही या चॉकलेट या टॉफ़ी या फिर जो आपकी आइसक्रीम, ये सब चीज़ें वो उसके अंदर रखते हैं ताकि वो उनका जो कस्टमर डिमांड करे वो उनकी सप्लाई कर सकें और वो एक ही दुकान पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमर को मिल जाए, जिससे वो उनका बिजनेस बढ़ता है। और किसी को अगर मिल्क दूध लेना है तो भी वो इधर आ जाता है, अगर दही लेना है, उसको कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, उसको लस्सी लेनी है, जो भी फ्रिज के अंदर स्टोर किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर रख लेता है। तो बिजनेसमैन जो है किराने वाला, वो फ्रिज को परचेज करके सेल नहीं करता है, उसको यूज़ करता है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये वाली सारी की सारी जो चीज़ें होती है एक बिजनेस के अंदर, ये एसेट्स होती हैं। अब ये जो एसेट्स होती है इनको दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हिंदी के अंदर दृश्य संपत्ति बोलते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स को हिंदी के अंदर अदृश्य संपत्ति बोलते हैं। जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उनके अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक बिजनेस के अंदर जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि मशीनरी, ये सब चीज़ें जो होती है ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं, यानी कि दृश्य संपत्तियां होती हैं। इनको आप छू भी सकते हैं, है ना, इनको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसीलिए इनको टेंजिबल एसेट्स बोला गया है, क्योंकि आप इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसका स्पर्श भी कर सकते हैं। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के अलावा मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, है ना, जैसे कार हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि अदृश्य संपत्तियां, यानी कि आप उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनकी वजह से आपको बेनिफिट होता है। ये हो गया इसके अंदर गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी की सारी जो एसेट्स होती है ये इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप इनको छू भी नहीं सकते, लेकिन इनको आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि इनसे आपको बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गुडविल की बात करें, अगर आपके आसपास एरिया के अंदर ऐसी एक शॉप जरूर होगी जो बहुत फेमस है, उनकी गुडविल है, आपको कुछ भी लेना होता है तो आप उसी शॉप के ऊपर जाते हैं। क्यों? उनका बिहेवियर, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मार्केट के अंदर उनकी बहुत अच्छी पहचान हो गई है, पैठ जम गई है, उसको ही गुडविल बोला गया है। अगर जो उस बिजनेस का नाम है वो नाम अगर वो आगे किसी और को बेचते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस उनके नाम के पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट भी आप देखते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग का फ़ोन हो गया, या लैपटॉप की कंपनी हो गई, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी हो गई, या कोई लाइट की कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट्स बनाने वाली कंपनी हो गई। तो वो कंपनी जो है अपनी गुडविल की वजह से भी कस्टमर को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने गुडविल वो क्रिएट करी है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कई सारे परफ्यूम्स भी आ जाते हैं, वो गुडविल की वजह से चलते हैं। एक तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छा कर रखा होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनका कस्टमर को सपोर्ट अच्छा करते हैं, वो कस्टमर केयर अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गुडविल मार्केट के अंदर बहुत अच्छी हो गई है। तो ये गुडविल भी एक तरह की क्या हो गई, एक उनकी एसेट ही है। अगर वो अपना नाम किसी और को बेच देते हैं, जैसे सैमसंग कंपनी फॉर एग्जाम्पल है, सैमसंग कंपनी जो है वो अपनी कंपनी को किसी और को बेच देता है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो बस सैमसंग का फोन चाहिए ना, क्योंकि आप बस उस नाम को जानते हो। तो ये उसकी गुडविल है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कॉपीराइट और पेटेंट। यानी कि कॉपीराइट का मतलब होता है आपने कोई मान लेते हैं कोई बुक लिख ली, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरी बुक को कोई कॉपी ना करे, है ना, तो आप क्या कराओगे, उस बुक का कॉपीराइट करा दोगे। तो अब आपकी वो एसेट हो गई है, वो कॉपीराइट जो कराया आपने वो आपकी एसेट हो गई है कि उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, उसकी कोई भी नकल नहीं कर सकता, उसका मटेरियल कोई भी चुरा नहीं सकता। अगर चुराएगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो क्योंकि आपने कॉपीराइट करा रखा है। तो आपने जो कॉपीराइट करा है मतलब आपका हक जो है वो आपने करवा दिया, आपने जो उस फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के ऊपर कॉपीराइट करा दिया, मतलब अब वो फॉर्मूला आपका हो गया, वो आपकी एसेट है। तो आप उस फॉर्मूले को देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट कमा के देता है। ऐसे कैसे पेटेंट भी होता है, कोई भी नया इनोवेशन होता है तो उनका पेटेंट हो जाता है। जैसे अपन लोगो यूज करते हैं ना, जैसे आईफोन, एप्पल का लोगो कोई दूसरी कंपनी यूज कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना पेटेंट करा रखा है, या कोई कंपनी है उन्होंने अपना ट्रेडमार्क करा रखा है, उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? अगर उनको कॉपी करेगा तो दूसरे का बेनिफिट हो जाएगा। इसका मतलब बेनिफिट है ना, इसका मतलब ये आपकी एसेट है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर, इस छोटे से वीडियो के अंदर क्या सीखा? हमने सीखा कि एसेट वो होती है जिसको परचेज करके बिजनेसमैन सेल नहीं करता, उसको यूज करता है, और यूज करने से उसके बिजनेस को फायदा होता है उन एसेट्स की वजह से। ये दो तरह की होती है, एक टेंजिबल एसेट यानी कि दृश्य संपत्ति जिसको देखा छुआ जा सकता है, और ये होती है जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, है ना। और उसके बाद एक होती है इनटेंजिबल एसेट यानी कि अदृश्य संपत्ति, इनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, लेकिन इनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी जरूर होता है। इसके अंदर गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे के ऐसे वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट के मैं और बनाऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।